ओम शांति। आप सभी भी बोलो प्यार से, ओम शांति। जोर से बोलो ना, थक गए हैं। क्यों कि ये ओम शांति का जो महामंत्र है ना परमात्मा का, ये आपको बहुत जीवन में काम में आने वाला है। कभी भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आवे, समस्याओं का तो युग है, कलयुग है, तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आवे तो ओम शांति शब्द अगर आप अर्थ सहित याद करेंगे तो आपकी समस्या समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। इसीलिए ओम शांति का अर्थ आप जरूर याद करके जाओ। ओम शांति सिर्फ ऐसे कहने मात्र नहीं है मंत्र के रीति से, लेकिन ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। दूसरी बात है कि ओम शांति शब्द कहने से हमें अपना प्यारे से प्यारा पिता याद आता है, परमात्मा जो शांति का सागर है। तीसरी बात है, एक तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, दूसरा मेरा पिता शांति का सागर है, और तीसरी बात दुनिया में भी कहते हैं कि ये मुसाफिर खाना है, आए हैं और चले जाना है। तो मुसाफिर खाना कोई सदा का घर नहीं होता है। तो हमारा घर कौन सा है? घर तो होगा ना हमारा। तो हमारा घर जो है आत्मा का, वो है शांति धाम, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा आत्माओं का घर है। इन तीन अर्थ से अगर आप ओम शांति शब्द सोचेंगे तो आपकी समस्या जो है वो बदल जाएंगी और समाधान स्वरूप हो जाएंगे। जैसे देखो, यहाँ अचानक बिजली चली जाती है तो हम क्या करते हैं? लाइट के स्विच को ऑन करते हैं और लाइट आ जाती है, अनुभव है आप सभी को। और अंधकार जो है वो कितने में चला जाता है? अंधकार ऑटोमेटिक चला जाता है, रोशनी आने से अंधकार खत्म हो जाता है। ऐसे ही अगर आप अर्थ सहित ओम शांति शब्द कहेंगे, सोचेंगे, तो आपने ये स्मृति का स्विच ऑन किया तो क्या होगा? स्मृति स्वरूप होने से ये जो समस्या है, अंधकार है, वो खत्म हो करके और शांत स्वरूप हो जाएंगे। तो इसीलिए हम आपको याद दिला रहे हैं, तो ओम शांति अर्थ से पक्का करके जाना। ऐसे नहीं सिर्फ सुन के जाओ ओम शांति, लेकिन हमने अनुभव किया है कि अगर तीनों ही अर्थ याद आता है, स्मृति स्वरूप हो जाते हैं, तो अशांति खत्म हो जाती है और शांत स्वरूप हो जाती है। तो एक तो ये महामंत्र याद रखना, और दूसरी बात, आपने इतना सब यहाँ जो सुना उसका रहस्य तो आपके बुद्धि में आ ही गया होगा।
अगर मैं अभी आपसे पूछूं आप कौन हो तो क्या जवाब देंगे? इतना जो आपने सुना, इनसे मैं अभी आपसे पूछती हूँ, बीती सो बीती, लेकिन अभी मैं आपसे पूछने चाहती हूँ कि आप कौन हो, तो क्या जवाब देंगे? आत्मा हो? आत्मा हो? जो समझते हैं, अभी मेरे को स्मृति में आया कि मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, वो हाथ उठाओ। आत्मा हो? अच्छा, मुबारक हो। क्यों? कि ये पाठ बहुत पक्का करके जाना है। ये जो दुख और अशांति विश्व में बढ़ रही, उसका कारण क्या है? कि अपने आप को ही भूल गए। और देखो, सारे दिन में आप दो शब्द बहुत बारी कहते हो, कहना ही पड़ता है। वो दो शब्द कौन से हैं? एक है मैं, दूसरा है मेरा। बोलते हो ना सभी ये मैं मेरा, कितने बारी बोलते हो? अभी शरीर के लिए आप कभी भी मैं शब्द नहीं बोलते हो। मानो आपके माथे में आज दर्द है, आप क्या बोलते हो? मेरे माथे में दर्द है या मैं माथे में दर्द है? मेरे कहते हो ना, मैं तो नहीं कहते हो ना। तो मेरा अलग चीज है और मैं अलग चीज। शरीर के लिए आप मेरा हाथ, मेरी टांग, सब मेरा मेरा कहते हो, तो मैं उसका मालिक अलग होगा ना। वो कौन है? वो है आत्मा। तो आप ये पाठ पक्का करके जाना, क्योंकि दुख शांति का कारण ही ये है, जो मालिक अपने को मालिक ही भूल गया। मैं शरीर का मालिक हूँ। अगर मालिक अपने मालिकपन को भूल जाए तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? तो अभी आपको ये परिचय मिला कि आप शरीर नहीं हो, शरीर मेरा है, लेकिन मैं जो हूँ वो चेतन आत्मा। हम सभी बचपन में पढ़ते थे तो यही हमको कहते थे, हमको किसने पैदा किया? तो कहते हमको भगवान ने पैदा किया। अभी भगवान ने पैदा किया, क्या आपके शरीर को पैदा किया? आपके शरीर का पिता तो अलग अलग होगा। अभी यहाँ इतने बैठे हैं, मैं पूछूंगी आपके पिता का नाम क्या है, अपना सुनाएगा? ये अपना सुनाएगा? पिता, लौकिक जन्म देने वाला पिता तो सबका अलग अलग होगा। भाई है, बहन है, उसकी बात दूसरी है। लेकिन हम जो कहते हैं कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, वो कौन? शरीर तो शरीर के पिता ने पैदा किया, माँ ने पैदा किया, लेकिन मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये आत्मा कहती है परमात्मा की संतान। आत्मा का पिता जो है वो परमात्मा है। और हम यही मूल बात भूल गए, इसीलिए दुख अशांति आ गई। क्योंकि अपने आप को शरीर से देखो, डॉक्टर के पास जाओ और कोई का दिमाग काम ही नहीं करे मैं कौन हूँ, उसका हाल क्या होता है? परेशान होता है। ऐसे ही हम अपने आप को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, इसी कारण ये दुख और अशांति आ गई। जैसे देखा होगा, पानी है ना, पानी को तो सब अनुभव किया हुआ है। पानी की नेचर ठंडा है ना, आग लगती है तो सब कौन किसको याद करते हैं? पानी को ना। लेकिन अगर आप पानी को आग के ऊपर रख दो
वो पानी क्या काम करेगा? आग जैसा करेगा? आपके चमड़ी पर अगर उबला हुआ पानी गिर जाए तो जलाएगा? तो पानी का नेचर ठंडा है, लेकिन आग के संग में वो भी गर्म हो जाता है। ऐसे ही हम आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है, लेकिन अपने आप को भूलने के कारण क्या हो गया? बॉडी कॉन्शियस अपन को शरीर मानने के कारण हमारे में 5 विकार प्रवेश हो गए। आज आप जहाँ भी देखेंगे मेजॉरिटी जो है वो विकारों के वश है। अच्छा, रिश्वत लेते हैं, ये क्या है? लोभ नहीं है? क्रोध कितना आता है? आप में से कोई है जिसको क्रोध का पता ही नहीं होता क्या है क्रोध? है कोई? उसको मैं प्राइज दूंगी। है कोई जिसको पता ही नहीं हो क्रोध कोई चीज होती है? सबको क्रोध का अनुभव है। कोई है जिसको नहीं है क्रोध का अनुभव? हाँ जी, हम तो परमात्मा के ज्ञान से क्रोध छोड़ा ना, पहले तो होता था ना। लेकिन आप सोचो, क्रोध होता किससे है? आंख से, जीभ से होता है ना, अनुभव है ना सभी को। अभी जीभ कितनी छोटी है और मनुष्य 6 फुट, 5 फुट, 5.5 फुट का, छोटी सी आंख और 2.5 इंच के जीभ को वश नहीं कर सकते। कर सकते हैं? एक बारी क्रोध करेंगे, दूसरे बारी सोचते हैं क्रोध नहीं करूंगा कभी भी। फिर क्या कहते हैं, बहन जी क्या करे, बात ही ऐसी बड़ी आ गई ना, इसीलिए क्रोध फिर से आ गए। लेकिन इतना मनुष्य 6 फुट का छोटी सी आंख को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ऐसे निर्बल मनुष्य हुआ क्यों? क्योंकि अपने आप को भूल गए। मैं आत्मा हूं, इसको भूलने के कारण ही ये 5 विकार जो है, क्रोध या काम, लोभ, मोह, अहंकार। आज अहंकार कितना है? मैंपन का अहंकार कितना है? इसीलिए शिव बाबा हमको कहते हैं कि अपने को आत्मा हूं ये नहीं भूलना। अभी भूलेंगे? अच्छा, आप घर में जाएंगे तो भूल जाएंगे मैं कौन हूं? याद रखेंगे? जो याद रखेगा वो हाथ उठाओ। याद रखेंगे? सभी रखेंगे या कोई भूल जाएंगे? जो भूल जाएगा वो हाथ उठाओ। हाँ, है कोई? कभी नहीं भूलना। हम छोटे थे ना तो हमको ब्रह्मा बाबा कहता था, ये अपने आप को भूला लगा बम गोला। तो अगर आप अपने आप को आत्मा भूल जाएंगे ना, फिर विकारों का बम गोला लगता रहेगा। इसीलिए ये पाठ पक्का पढ़ लो कि मैं आत्मा। और आत्मा समझने से ये मन जो है, मन को आप क्या कहते हो, मैं या मेरा? मेरा कहते हो ना? कोई कहता है मैं मन आज परेशान हूं? गलती से कहते हो? मेरा मन कहते हो ना? तो मैं मन नहीं हूं, लेकिन मैं मन का मालिक हूं। आज मन में टेंशन कितना है? यहाँ कोई है जिसको टेंशन का पता ही नहीं हो? है कोई? छोटे बड़े में टेंशन आता है। और टेंशन आता है
किस कारण से आता है? क्योंकि हम मालिक है मन का, ये भूल ही गए है ना। अगर मालिक अपने को भूल जाए तो उसका क्या हाल होता है? मालिक, गुलाम जो है वो मालिक हो जाता, मालिक गुलाम हो जाता। ये तो अखबारों में भी समाचार आता रहता है। तो कभी भी ये पहला पाठ आप नहीं भूलना। क्यों? कि अगर आप मालिक आत्मा बन करके इन शरीर को चलाएंगे तो आप दुख और अशांति से बच जाएंगे, क्योंकि विकार नहीं आएंगे। और दूसरी बात कि आप आधा दुख अपना दूर कर सकते हो आज ही। उसकी विधि मैं बताती हूँ जो परमात्मा ने हमें बताई है। देखो, कहा जाता है न दुख दो न दुख लो, कहा जाता है ना। अच्छा, किसने आपको दुख दिया? देना नहीं चाहिए, लेकिन मानो आपको किसने दुख दे दिया, तो देने वाला और लेने वाला अलग अलग होता है या एक ही होता है? क्या होता है? अलग अलग होता है। देने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है। अच्छा, उसने आपको दुख दिया, आपने लिया क्यों? लेने वाले तो आप हो ना। अगर मैं अभी आपको कोई खराब चीज दूं, आप क्या करेंगे? लेके जेब में डाल देंगे, या तो हमारे को वापस करेंगे या आप फेंक देंगे। तो आप दुख लेते क्यों हो? लेना माना दिल में समाना। तो अगर आप आज ये मंत्र सीख लो तो भले दुख दिया, लेकिन मैं लेके अपने को परेशान क्यों करता हूँ? परेशान कितने होते? देने वाला तो जाके आराम से सो जाता है, खाता पीता मौज मनाता है, और लेने वाला एक मास तक भी परेशान होता रहेगा, अपनी खुशी गमा देते हैं। हमको शिव बाबा ने आज भी आप सबके लिए एक वरदान दिया है। ये वरदान भूल के नहीं जाना, याद रखना। शिव बाबा ने वरदान दिया है, बच्चे कभी भी अपनी खुशी नहीं गमाना, सदा मुस्कुराते रहना। क्योंकि खुशी जाती कैसे उसका पता है आपको? कभी भी आपकी खुशी गई हो, आप सोचो जाती कैसे है? फाटक खुला हुआ होता है तब तो चली जाती है ना। तो कौन से फाटक खुल जाते हैं जो हमारी खुशी चली जाती है? क्या होता है? देखो, याद करो, कोई आत्मा आती है या कोई प्रकृति की ऐसे नीचे ऊपर बात हो जाती है और आपकी खुशी ले जाते हैं। कोई तो कहता है झूठ बोला ना, झूठ बोला, इसमें मेरे को बहुत गुस्सा आता है। वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन झूठ बोला ना तो बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन गुस्से में परेशान कौन हुआ? खुशी ले जाने वाला परेशान नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने खुशी गमाई वो ही परेशान हुए। तो खुशी जाती क्यों है? उसका दरवाजा कौन सा है जो चली जाती है खुशी? उसके दरवाजे हैं 5। वो 5 दरवाजे कौन से हैं? जो बात पूरी हो जाती है ना, उसको हम सोचते रहते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब तक होगा, ये कौन है। ये सब फालतू चीजें हम सोचते रहते हैं। अच्छा, मानो आपकी खुशी गई, परेशानी तो आ गई, लेकिन क्यों सोचने से
क्या आपकी खुशी वापस आती है? क्या सोचने से आपकी खुशी आ जाती है? कब तक होगा इस सोचने से आपकी खुशी आती है कि और ये जो परेशानी है वो बढ़ती जाती है? तो क्यों क्या नहीं कहो, वास्तव में ये देखो, क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, ये 5 शब्द है जो फालतू सोचते रहते हैं और हमारी खुशी ले जाती है। ये रास्ते हैं, इन रास्तों को बंद करो और आगे का सोचो, मुझे क्या करना है। जो बीत चुका उसका ही सोचते रहते हैं, उससे कुछ भी नहीं होना है और ये चिंता बढ़नी है। और अगर हम आगे का सोचे तो उससे कुछ तो बनेगा। तो ये कभी भी खुशी नहीं गमाना। क्यों, क्या, के, कह, देखो 5 ही शब्दों में कह है। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, कह है। कह कौन करता है? हाँ, कह कौन करता है? कौवा। आप अपनी खुशी गमा देते हो कह के भाषा में आकर के। परमात्मा द्वारा मिली हुई सच्ची खुशी गमा देते हो और परेशानी ले लेते हो। इसीलिए शिव बाबा ने आज आपको वरदान दिया है कि हे मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। होंगी तो बांटेंगे ना, होंगी नहीं तो बांटेंगे कैसे? तो बाबा कहता है खुशी बांटो। क्यों? कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसमें हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पी भी है। आप सोचो, खुशी के लिए क्या कहते हैं? कहते खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, कहते हैं ना। तो वेल्थ हुई। और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, कोई खाना नहीं। जिसको खुशी का खाना आता है, भोजन खाना आता है, उसको सब प्राप्ति होती है। तो खुशी एक हेल्थ भी है, क्योंकि खुशी एक, कहते हैं खुशी की खुराक खाओ तो कब सभी सदा तंदुरुस्त रहेंगे। तो खुराक भी बड़ी जो है हेल्थ, और वेल्थ भी हो गई, खजाना भी हो गया, और हैप्पी तो है ही। तो ऐसी खुशी जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी तीनों ही प्राप्त कराने वाले, और गमाते कैसे हो? क्यों, क्या के झगड़े में आकर के अपनी खुशी गमा देते हो। और खुशी बांटते हो तो बढ़ता है। कभी भी आप सोचो, कोई खुशी का काम करके आएंगे ना आप, और जिसको आके माँ को, बाप को सुनाएंगे ना, बहन जी, माँ जी, आज पर बहुत अच्छा हुआ, मैंने ये काम किया ना, सब खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, वो भी खुश हो गए, आपकी खुशी और ही बढ़ जाएंगी। तो खुशी में रहो और खुशी बांटो। अभी क्या करेंगे? कल से परेशान होंगे या खुश रहेंगे? रहेंगे खुश। हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठा रहे हो। अभी मैं पूछूंगी आपके टीचर से, खुशी गंवाई इन्होंने? हाँ, खुशी कभी नहीं गंवाना। ये परमात्मा का वरदान सदा अपने साथ रखना और बांटना भी और खुश भी रहना। हमको छोटेपन में शिव बाबा ने यही सिखाया कि तुम सदा मुस्कुराते रहो। हमारे पूर्वज देवी देवताएं जो हैं, उनका चेहरा सदा क्या होता है? मुस्कुराने वाला, या ऐसे सीधा सीधा वो गुस्से वाला होता है क्या? काली की तो बात ही छोड़ो, बाकी जो भी देवी देवताएं हैं कितने मीठे मुस्कुराते रहते हैं। आप भी जाएंगे तो उसका मुस्कुराना देख करके आपको भी मुस्कुराना आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पूर्वज जब ऐसे है तो शिव बाबा कहते हैं जैसे खिला हुआ गुलाब होता है ना,
तो खिला हुआ गुलाब कितना अच्छा लगता है, और मुरझाया हुआ गुलाब अच्छा लगता है क्या? तो आपका भी मुस्कुराता हुआ चेहरा खिला हुआ गुलाब होगा। तो आप सदा मुस्कुराते रहना, चिंता में चिंतन में नहीं रहना। जो भी आवे ना, बात पूरी करके फैसला करके इसका क्या करना है वो सोच के उसको समाप्त करो। क्या हुआ क्यों हुआ इस चिंतन में नहीं जाओ, तो सदा मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे और सभी को खुशी बांटेंगे। ओम शांति।